वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि मंडे के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट दिया इसने। फाइन, ब्रेकआउट देने के बाद हमने क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे एक बीयरिश कैंडल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि बीयरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बट अगर आपको माइन्यूटली याद हो मैंने क्या बोला था, अगर उसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग होने से सेलिंग का सिनेरियो होता। हुआ क्या, मार्केट नीचे आया बट इसने क्लोजिंग वापस ऊपर कर दिया। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ सेलर ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे एंट्री किया था और उसी का रिजल्ट हमें नेक्स्ट दिन मिला। ठीक है, इस टाइप का मोमेंटम को हम बोलते हैं फेक मोमेंटम या फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट नहीं बोल सकते इसको, हम फेक मोमेंटम बोल सकते हैं। ब्रेकआउट तो टोटली अलग चीज़ हो जाएगा। ब्रेकआउट फेक होना मतलब वापस मार्केट नीचे आना, पर ये मोमेंटम फेक है। मतलब यहाँ दिखाया जा रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा। मतलब एकदम डीपली अगर जाऊँ आज के वीडियो में, कि अगर आप प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइटली लेते हो, एकदम लाइटली, हाँ चल ठीक है आप बन रहा है बीयरिश एनगल्फिंग, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, अगर इस सेंस में लेते हो तो चांसेस आर देयर कहीं ना कहीं आपका गलती होता है, मार्केट का भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया कि आपको डेली बेसिस कैंडल स्टिक के बारे में ठीक से समझाऊं, कहाँ पे क्या मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे किसी स्टॉक में या इंडेक्स में या आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझ आएगा कि हाँ ये हमने पहले भी जान रखा है। तो इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बायर फेल हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर फेल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट मोमेंटम ऐसा आ सकता है। इसलिए पूरा सीरीज मैंने जानबूझ के रखा है कि आपको समझ आए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा एग्जैक्टली, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सेलर को अट्रैक्ट किया गया कि ठीक है आ जाओ यहाँ पे सेलिंग करो। सेलर यहाँ तक आए, अब उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे। हुआ क्या, अगले दिन सीधा इसका हाई ब्रेक कर दिया। जैसे हाई ब्रेक किया मार्केट ने सीधा अपसाइड मूव कर दिया। क्यों, क्योंकि जो भी सेलर इस एरिया में थे वो सेलर एग्जिट कर गए। अब अगर मंडे को या नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर ये हाई ब्रेक होता है, अगेन बिगर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नेक्स्ट दिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट फिर इसके अंदर ट्रेड करने लगा, फिर अगर किसी दिन हाई ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। ये बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, देखेंगे कि हमें क्या ट्रेडिंग प्लान करना है फॉर मंडे। देखो लास्ट दिन में हमने क्या देखा था, लास्ट दिन में हमने स्टडी किया था, ये ट्रेंड लाइन बनाया था। तो अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, 47,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। मिला भी, फिर मार्केट वापस नीचे आया रिट्रेस करने, फिर इसने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। तो इस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इसको हम हटा देंगे, इसका काम नहीं है अभी। हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 47,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल के लिए। तो तीन टाइप का ओपनिंग होता है, गैप अप, साइडवेज से गैप डाउन। अगर हमने देखा कि मार्केट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप ओपनिंग हो रहा है, होगा क्या ऑलमोस्ट यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या कोई सेलिंग देखना है, इमीडिएट सेलिंग मत देखना है, क्योंकि मार्केट इतने बुरी तरह बुलिश जोन में चल रहा है। चांसेस आर देयर मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा डाउन साइड में, फिर अपसाइड खींच देगा। चांसेस आर देयर, अगर नीचे आता है गलती से इस लेवल के नीचे, मोस्ट पॉसिबल चांस है यहाँ तक आके फिर ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे हम ओनली बुलिश का ही सेंटीमेंट देखने वाले हैं जब तक मार्केट 47,000 के ऊपर है। हमें तब तक कोई बीरिशनेस नहीं देखना है जब तक प्रॉपरली 46,900 के नीचे मार्केट नहीं आता, तब तक हमें बैंक निफ्टी में एटलीस्ट कोई बीरिश सेंटीमेंट नहीं देखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, गैप अप का सीन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट ना ज़्यादा गैप अप ना ज़्यादा गैप डाउन, ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, तब क्या करना है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, आपको ऑब्जर्व करना है कि 47,300 के ऊपर कोई बुलिश सेंटीमेंट मिल रहा है कि नहीं, कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलता है फर्दर हम बुलिश के लिए बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा अपना ड्राइंग लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा में सब हाइड हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब कोई बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बीरिश के लिए क्या करना है, बीरिश के लिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाइए। मैं ठीक से बनाता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, जस्ट इस लो को टच करेंगे यहाँ पे ला सकते हैं।
ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर मार्केट साइडवेज होके इस लेवल के इस हाई के नीचे आता है तो एक छोटा सा बेरिशनेस टिल दिस ट्रेंड लाइन मिल सकता है। और अगर मार्केट धीरे धीरे करके 47,000 के नीचे सस्टेन करता है, ऐसा कोई पैटर्न बनाता है, देन वी कैन गेट अ बिगर डाउनफॉल इन इंट्राडे इन बैंक निफ्टी। उसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी एकदम टॉप से गिरना शुरू, मैक्सिमम क्या होगा वो इसी रेंज के अंदर रहेगा, यहाँ तक आएगा फिर बाउंस बैक करेगा, फिर यहाँ चलेगा 2-3 दिन, मैक्सिमम चांस ही है। तो ध्यान से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना है। बस मैंने आपको कुछ लेवल्स बता दिए, कौन से लेवल के ऊपर बाइंग, कौन से लेवल के नीचे बीरी सेंटीमेंट देखना है। एक कमेंट में देखा था 1-2 दिन पहले आया था, सर आपने तो दोनों ही बता दिया, आप तो पर्टिकुलर बता ही नहीं रहे हो कि नेक्स्ट दिन मार्केट बुलिश जाएगा ना बीरिश जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी को पता नहीं है अभी, कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट बुलिश जाएगा ना बीरिश जाएगा। हम एज अ ट्रेडर वी डोंट हैव टू प्रेडिक्ट। हमें देखना है कि मार्केट कैसा जा रहा है, उसके साथ फ्लो करना है। गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड बोला जाता है ना, हमें उसकी तरह जाना है। तो हमें प्लानिंग करना है, अच्छा ठीक है ऐसा एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा मतलब बुलिशनेस हो सकता है, तब जाके बुलिश सोचेंगे। अच्छा ये एक लेवल हमने मार्क कर लिया, ये लेवल मार्क कर लिया, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो बियर्स ज़्यादा पावरफुल होंगे या सेलर ज़्यादा पावरफुल होंगे, इसके नीचे हमें बीरिश सेंटीमेंट देखना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। हमें कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमें देखना है कि चलो यहाँ पे सेलर का पोजीशन ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा एंट्री हो सकते हैं, यहाँ पे बायर ज़्यादा एंट्री हो सकते हैं, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। हम सारा दिन नहीं बैठते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं आराम से, मतलब स्टडी करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को स्टडी किया, ट्रेड लेने के बाद 10-15 मिनट बैठ के आउट। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। मैं एकदम किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा आ जाओ इंट्राडे करो, किसी तरीके से प्रमोशन मैं नहीं कर रहा, बट आपको बता रहा हूँ हम दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। फाइन, चलो यहाँ पे हमने स्टडी किया अभी तक बैंक निफ्टी को, गैप अप और साइडवेज देख लिया, गैप डाउन देख लेते हैं एक बार। चलो गैप डाउन के लिए अगेन यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास ओपन होता है, ये है 47,100 के आसपास, वेट एंड वॉच करना है। कोई भी एग्रेसिव ट्रेड या एंट्री आपको नहीं सोचना है, हमको देखना है कि ये 46,900 के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं करना। यहाँ ओपन होने के बाद अगर करता है तो बेयरिश सेंटीमेंट, और अगर स्लो एंड स्टडी अपना हाई ब्रेक करता है 47,300 लेवल, तो इस लेवल के ऊपर हम कोई बुलिश सेंटीमेंट देख सकते हैं। बट जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, बेटर टू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। एज एन ऑप्शन बायर आपको रेंज ब्रेकआउट का ही वेट करना पड़ेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है फिलहाल के लिए। अच्छा निफ्टी का मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था वीडियो में। निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और एकदम 21,000 का लेवल कल के दिन टच करके थोड़ा सा फॉलिंग दिया था सुबह सुबह, बट अभी तक के लिए वो इसका हाईएस्ट लेवल है। तो फिलहाल आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस हमें अपसाइड में मिला है दैट इज 21,000 लेवल। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 20,850 एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे हमें मिल चुका है। दैट मीन्स 150 का जो रेंज यहाँ पे है, दिस विल एक्ट एज अ साइडवेज जोन। जब तक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, कोई बिगर मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल सकता। फाइन, अब आते हैं कि सर कहाँ पे मार्केट ओपन होगा, क्या प्लानिंग करना है। देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आई थिंक ये अभी तक आपको आइडिया मिल गया होगा। सिंपल क्यों है, क्योंकि 21,000 एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड गैप ओपनिंग देता है कि डायरेक्ट ओपन हो गया 21,050 21,100 के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 100 ओपन होता है तो सेलिंग आने का चांसेस ज़्यादा है। बट अगर हमने देखा कि ये 21,050 के आसपास भी ओपन होता है या 21,040 के आसपास भी ओपन होता है, चांसेस आर देयर नीचे आएगा। यहाँ से फिर अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो हम कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। इमीडिएटली सेलिंग के लिए नहीं जाना है। सेलिंग अगर आपको करना भी है या कोई बेरिश ट्रेड लेना भी है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये 20,950 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे है, इसके नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर करता है तो इंट्राडे में यहाँ तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो था गैप अप के सीन। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट ना ज़्यादा गैप अप इस रेंज के आसपास, ये है डाउन साइड में 20,920 लेवल, अप साइड में है 21,000 लेवल, तो 80 पॉइंट का रेंज है। अगर इसी के आसपास मार्केट ओपन होता है, फिर अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश, फिर अगर मार्केट नीचे आके 20,900 के नीचे सस्टेन करता है तो बियरिश। बट डोंट गो फॉर अ बिगर ट्रेड या बिगर अपॉर्चुनिटी मत देखना, क्योंकि एग्जैक्ट यहीं पे सपोर्ट। और अगर गलती से 20,850 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा मतलब ये नहीं बोला कि 1,000 पॉइंट गिर जाएगा, बड़ा इन द सेंस इंट्राडे में शायद से आपको फर्दर 100 to 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। हमें उसी में अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखना है।
ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया साइडवेज और गैप अप का सीन। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ ओपन हो गया क्या करना है यहाँ पे। चांसेस सर ह्यूज कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है फिर बायर्स एंट्री करेंगे। बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि इस एरिया के आसपास किस टाइप का कैंडल बन रहा है, कि यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बन रहा है, क्या कोई बुलिश कैंडल बन रहा है। अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, उसका फॉलो थ्रू आता है, तो डेफिनेटली एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे अप टिल दिस टारगेट ओनली। फिर अगर इसको हाई को ब्रेक किया तो वो अलग स्टोरी है, बट फिलहाल के लिए यहाँ तक एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको इंट्राडे में हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी कभी लाइक करो। नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा लाइक बटन मिल रहा होगा, अभी कभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा न्यू व्यूअर्स बहुत सारे आ रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कंटिन्यू आपको ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे जो आपको लाइव मार्केट में थोड़ा हेल्प कर सके या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे हम अपने डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज SBI इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। SBI लाइफ इंश्योरेंस, नॉट डायरेक्ट SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड दे रहा है। रिसेंटली एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर उसको ब्रेक किया, वापस नीचे आया, वापस एक हाई यहाँ पे बनाया। तो चांसेस आर देयर या तो यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड जाएगा या तो नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको एकदम बीचों बीच बैठाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हमने देखा कि इस हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, दैट इज अबव 1470 लेवल, 1470 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन किया तब जाके कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट कीप इन माइंड यहाँ पे एक हाई है, दैट इज 1483, आई थिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 1483 मुझे एक हाई यहाँ दिख रहा है, या 1485 बोल सकते हो। तो अगर 1470 को ब्रेक किया तो दिस कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और अगर इस लेवल को ब्रेक करे ऊपर भाग रहा तो फर्दर बुलिशनेस के लिए आप जा सकते हो। और जो भी आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, जो भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। मतलब 10 रुपये का रिस्क रख रहे हो तो 10 रुपये का रिवॉर्ड वहाँ पे मिलना चाहिए, तभी जाके आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस। अगला स्टॉक यहाँ पे देखने वाला है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा नेक्स्ट दो स्टॉक में। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखो क्या चल रहा है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसने ये लेवल ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया और एग्जैक्टली एक रेड कलर कैंडल यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। दो चांसेस है यहाँ पे, या तो अगेन एक बिगर कैंडल फॉर्म हो जाए रेड कलर का नीचे, या मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाए। दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर बाउंस बैक करता है तो क्या प्लानिंग करना है, और अगर फॉल करता है तो कैसे पता चले कि मार्केट फॉल कर रहा है, डिटेल में देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक बिगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। आई थिंक इसको पहले डिस्कस किया है, फिर भी एक बिगर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है। इतना बड़ा फॉल आया, फिर मार्केट धीरे धीरे कोशिश करे अपसाइड जाने का। इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक नाम है। अब ये पैटर्न नॉर्मली एक बेरिश पैटर्न होता है। तो अगर हमने देखा नेक्स्ट दिन में डाउन साइड में 1665 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन किया तो डेफिनेटली बिगर फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपसाइड में 1676 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन किया तो एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फॉर द बुलिश साइड और बेरिश साइड। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो, ये स्टॉक था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो दो लेवल्स हमने देख लिया, किस लेवल के ऊपर बुलिश सोचना है, किस लेवल के नीचे बेरिश सोचना है। आज जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी लोगे तो प्लीज कीप इन माइंड मिनिमम 1:1 आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब जो रिस्क रख रहे हो उतना टारगेट आपको होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं। अब आते हैं एकदम लास्ट स्टॉक में। तो ये स्टॉक का नाम है वोल्टास। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। कब दिया? थर्सडे के दिन। अब अगला कैंडल ऊपर गया, गैप ओपनिंग हुआ, बट क्लोजिंग इसने नीचे नहीं दिया। ध्यान से देखना, नीचे आया और थोड़ा सा बाउंस बैक किया। मतलब अब ये जो प्राइस एक्शन बना है, अगर इसको अपना देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक अप ट्रेंड चल रहा है। अगर इसको अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, अगर इसको अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, आइडियली ऐसा बाउंस बैक आना चाहिए। आइडियली ऐसा बाउंस बैक आना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे फर्दर प्लानिंग हम करने वाले हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। ध्यान से देखो यहाँ क्या चल रहा है। मार्केट ने ये लेवल ब्रेकआउट दिया,
वापस भागा, फिर वापस इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है, तो दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि हाँ ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आते देखेंगे कौन से लेवल को आपको देख के रखना है। अप साइड में ये लेवल मार्किंग करेंगे, ये लेवल है 860, अगर सेफली चलना है तो 860। डाउन साइड में एक लेवल है दैट इज अराउंड 845। तो अगर हमने कल के दिन दिखता है या मंडे के दिन दिखता है ये 860 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, यहाँ पे कंटिन्यू रैली अपसाइड जाकर मिल सकता है। बट अगर नीचे की तरफ 845 या 846 के नीचे सस्टेन करता हुआ मिलता है तो एक बीरिस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट बीरिस के लिए कोई बिगर टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, जो भी ट्रेड ले रहे हो मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखने वाले हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन कौन से स्टॉक है जिनको अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो। इसके अलावा कि कोई और स्टॉक रख रहे हो अपने वॉच लिस्ट में फॉर इंट्राडे। और आई थिंक इससे पहले स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो आ चुका होगा अमरजीत सर का, तो वो वाले स्टॉक में से भी कौन कौन से स्टॉक वॉच लिस्ट में रख रहे हो प्लीज़ यहाँ भी जरूर बताना मुझे। ठीक है, मिलते फिर अगले दिन में। थैंक यू वेरी मच।